अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत प्लांट के बारे में जो ड्रेसिना की एक वैरायटी है। इसको ड्रेसिना फ्रेग्रेंस भी कहते हैं, इसके अलावा इसको विक्टोरिया प्लांट भी कहते हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत है और इसके लीव्स जिस तरह ड्रेसिना के लीव्स होते हैं उसी तरह से होते हैं, लेकिन थोड़े बड़े होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके कलर बहुत खूबसूरत है, कुछ शेडेड हैं इसके लीव्स, और ऊपर से इसकी जो ब्रांचेस निकलती हैं, नए नए लीव्स निकलते हैं, ये बहुत खूबसूरत होते हैं और लाइट कलर के थोड़े होते हैं। और लेकिन जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं और तो ये डार्क ग्रीन के होते होते चले जाते हैं। अच्छा, देखने में ये बहुत खूबसूरत प्लांट है और जितना खूबसूरत प्लांट है उतना ही ये ईज़ी टू ग्रो है और लो मेंटेनेंस प्लांट अगर हम कहें इसको तो गलत नहीं होगा। ये चूँकि इंडोर प्लांट है इसलिए हम इसको ऐसी जगह रखेंगे, यानी इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। अगर सुबह सुबह सर्दियों की इसमें 1 से 1.5 घंटा सनलाइट आ जाती है तो ये बहुत आसानी से बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गर्मियों में बेहतर ये होता है कि हम इसको शेडी प्लेस में रखें और ऐसी प्लेस जगह रखें जहाँ समझे नेट लगा हुआ हो या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। और इसके अलावा हम इसकी बात करें कि इसकी सॉइल की, तो इसकी सॉइल आपको वेल ड्रेन लेनी है और पानी का इसका कोई ऐसा मसला नहीं होता। अगर 2 दिन भी आप इसको पानी ना दें तो ये बहुत आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। बस थोड़े से लीव्स इसके नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं, लेकिन हम जैसे ही पानी डालते हैं ये दोबारा से खड़ा हो जाता है। मेरे पास ये प्लांट तकरीबन 1 साल से है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। अब आप देखिए इतना इजी टू ग्रो प्लांट है कि मैंने ला के, मेरे पास पॉट नहीं था तो मैंने इसके अंदर लगा दिया। अब आप देखिए इस बकेट के अंदर भी, ये छोटा सा बकेट है और इसके अंदर कितना सारा गैप है। अभी देखिए कितनी सारी गैप के बाद मिट्टी है और कितना खाली है, लेकिन उसमें भी आप देखिए ये 1 साल से बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो मैंने इसमें से निकाला ही नहीं कि जब इतना अच्छा ये इसमें ग्रो कर रहा है तो मैं नहीं निकालती हूँ। और आहिस्ता थोड़ा ग्रो करता है, लेकिन होता बहुत खूबसूरत है। इसमें जो है हम बात करें कि इसकी प्रोपगेशन की, तो इसकी प्रोपगेशन थोड़ी मुश्किल होती है और मैंने यही सुना है मुख्तलिफ़ लोगों से कि जब ये बड़ा हो जाता है, वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन 4 से 4 फीट का तो तकरीबन हो ही जाता है, तो फिर इसको यहाँ नीचे से कट कर देते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल जैसे ड्रेसिना की और वैराइटीज़ होती हैं, नीचे से इसके स्टेम्स खाली हो, लेकिन मेरी तो आप ही देखिए नीचे तक इसमें है। हाँ, एक बात और बताऊँ आपको मैं कि जो ये लीव्स सूखते चले जाते हैं तो इसको फ़ौरन यहाँ से रिमूव कर दिया करें। ये मैं ज़रूर करती हूँ और फिर इसी में डाल देती हूँ। अभी तक तो इसके बहुत ज़्यादा रिमूव देखिए आप निकले ही नहीं हैं, बहुत थोड़े से इसके निकले हैं और बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो कर रहा है। तो इसकी जैसे ऊँचू काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो फिर यहाँ से इसको कट कर देंगे, किसी भी जगह से यहाँ से इसको कट कर देंगे और उसके बाद उस ब्रांच को लगा देंगे और यहाँ से फिर इसी जगह से 3-4 और ब्रांचेस निकलनी शुरू जाएंगी। तो मैंने अभी तो नहीं निकाला इसको इसलिए कि बहुत बड़ा नहीं हुआ है, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं इसको यहाँ से कट करके ट्राई करूँगी इसको लगाने की कि दोबारा से कटिंग से ये कैसे ग्रो करता है। वैसे कहते तो हैं मुश्किल है, लेकिन चले लगा के देखते हैं। लेकिन इसको मैं ऐसे सीज़न में, अगर आप भी कीजिएगा तो ऐसे सीज़न में कीजिएगा, स्प्रिंग में या फिर रेनी सीज़न में, उसमें कटिंग्स बहुत आसानी से लग जाती हैं। बस पानी कम डालिएगा जब भी लगाइएगा। अच्छा, इसको फर्टिलाइज़ करने की अगर हम बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है। मैं साल में 3 दफ़ा इसको फर्टिलाइज़ करती हूँ, कभी कभी 4 दफ़ा करती हूँ और बहुत आसानी से ये मतलब फर्टिलाइज़ हम इसको कर देते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, गोबर की खाद डाल दें आप, इसमें NPK डाल दें, कोई चीज़ भी डाल दें तो ये इसके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसे और हम वीकली तो नहीं कहेंगे, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद अगर आप डालना चाहते हैं तो आप बिल्कुल डालिए, इसके अंदर फर्टिलाइज़ कर दीजिए। मैंने नहीं किया है इसलिए कि मुझे इसकी ग्रोथ ऐसे ही इतनी ज़बरदस्त लगी तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ कर दूँ तो जल ही ना जाए। अच्छा, इसके लीव्स को आप चेक कीजिए, आप ये देखिए मेरी लीव्स कॉर्नर तक के बिल्कुल सही हैं। देखा आपने, कोई भी लीव कोने से सूखा हुआ नहीं है। इसकी वजह ये है कि मैं इसको पानी का ख्याल रखती हूँ, बहुत ज़्यादा अरसा नहीं छोड़ती। 2 दिन से ज़्यादा तो कभी ऐसा नहीं हुआ। सर्दियों की बात बता रही हूँ मैं आपको, गर्मियों की नहीं बात कर रही हूँ। सर्दियों में मैं 2 दिन से ज़्यादा मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसको पानी ना दिया हो। फ़ौरन कोशिश करती हूँ, चेक करती हूँ सॉइल और फिर मैं इसको पानी डाल देती हूँ। तो इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत खूबसूरत प्लांट है। आप ज़रूर इसको अपने घर में लगाइए।
तो फिर इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और टॉपिक पर बातचीत होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।